कैसे हैं दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्सकोप। मैं हूं सोहम। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने सुसाइड कर लिया अपने मुंबई के फ्लैट में। इसके ऊपर कंगना राणावत ने अपनी प्रतिक्रिया दी और काफ़ी रोष जताया है कि ये एक सुसाइड नहीं, एक मर्डर है। कि कैसे फिल्म इंडस्ट्री मेंटली हरास कर देती है एक एक्टर को कि वो सुसाइड कर ले। इसके ऊपर उन्होंने अपनी पूरी बात रखी और एक बार वो वीडियो देख लीजिए, फिर अपन इस वीडियो पे चर्चा करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज़ में माहिर हैं कि कैसे एक पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि जिनका दिमाग कमज़ोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमज़ोर कैसे होता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरी फिल्में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पहुंचे, जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट कोई नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते हैं। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए, क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों है? मुझे ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्हें तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर हिज मदर टोल्ड हिम, उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हु विल राइट द हिस्ट्री, वी विल डिसाइड दैट। तो आपने देखा किस तरह से कंगना आरोप लगा रही है, और जहाँ तक ये बात कुछ हद तक सही भी है कि जो फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ पे बायस्डनेस बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ पे आपको ये शो किया जाता है कि अय्याशी, रिचनेस अगर ये है तो आप स्टेटस मेंटेन कर सकते हो, और अगर आप ऐसे नहीं हो, आप एक गरीब घर के आदमी हो और वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हो, तो आप स्ट्रगल ही करते रहोगे। मतलब मुंबई में इतने स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट डेली काम करने के लिए जाते हैं और वो इसी तरह से पिसते रहते हैं, लेकिन कोई सुपरस्टार का बेटा आता है, बेटी आती है, वो रातों रात स्टार बन जाता है। तो यहाँ पे ये जो बायसनेस है, ये जो पारदर्शिता नहीं है इस चीज़ की, इसके ऊपर कंगना राणावत टारगेट करती है। वो बोलती है कि कैसे काई पोचे और इतनी बढ़िया बढ़िया मूवीज़ दी है, केदारनाथ, छिछोरे जो कि उनकी लेटेस्ट मूवी थी, सोन चिड़िया, इनको अवार्ड्स नहीं मिलते, लेकिन गली बॉय जैसी मूवी को अवार्ड्स दे दिए जाते हैं। इनसे अच्छी मूवी थी सोन चिड़िया, अगर आपने देखी हो, काफ़ी अच्छी मूवी थी, लेकिन उसको अवार्ड नहीं दिया जाता। तो ये पॉइंट रखा उन्होंने। कहा जब हम मतलब खुद के ऊपर भी वो कहती है कि मैं जब एक्टिंग करती हूँ और उसमें मेरे को तारीफ मिलती है लेकिन कोई अवार्ड नहीं देती है जब फिल्म इंडस्ट्री, इस पे तो दुख होता है। जब मीडिया पर्सन्स है वो क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं कि आप तो बहुत डिप्रेशन में हो, आप कैसे रहती होगी, आप ऐसा कुछ मत कर लेना, तो इस पर वो कहती हैं कि आप क्या चाहते हो कि मैं सुसाइड कर लूँ? तो ये एक इनडायरेक्टली आप मेंटली डिप्रेशन पैदा करते हो जो व्यक्ति है उसके ऊपर। तो इस पे कंगना ने बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया शो की है, और ये बिल्कुल सही भी है कि अपन को समझना चाहिए कि अपन किसी सामने वाले को क्या ऐसा बोल रहे हैं कि हमारी बोली से उसको हर्ट तो नहीं हो रहा है। जो भी है दोस्तों, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत बहुत ही अच्छा नाम था, बहुत ही अच्छा कलाकार थे। आपने उनकी जितनी भी पिक्चरें देखी होंगी, सब में वो एक स्माइली फेस जो उनका रहता था, उससे ये प्रेरणा मिलती थी कि कितना पॉजिटिव व्यक्ति है। कि अगर आप उदास हो और उनकी फेस देख लो, उनकी स्माइल देख लो, तो अपने आप एक पॉजिटिविटी आ जाती थी। लेकिन वही व्यक्ति कितना डिप्रेशन में था, इससे समझ में आता है। दोस्तों, ऐसे बहुत से एक्टर हुए हैं जिन्होंने सुसाइड किया, और वो मतलब लाइफ में यही शो करते थे, हर वक्त हंसते हुए रहते थे, और तब भी फिल्म लाइन में आपको पता लगता है कितना डिप्रेशन में है व्यक्ति। सो ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखें कि पैसे के पीछे ना भागे। अगर आपके पास फेम आ जाएगा, रिचनेस आ जाएगी, आप अय्याशियाँ कर रहे हो, लेकिन इससे भी आप सुखी नहीं हो, ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है इस तरह की जो सुसाइड करते एक्टर। इनसे आपको सीखना चाहिए कि आप ऐसी गलती ना करें, आप भी उन्हीं चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। थोड़ा समझिए, थोड़ा अपने आप को समय दीजिए,
बात कीजिए अपने दोस्तों से, इस तरह का कोई स्टेप अपनी लाइफ में मत लीजिए। बाकी कंगना रनौत ने जो कहा वो आपने देखा, बट जो भी है दोस्तों, इसमें हो सकता है कि ये सुसाइड हो सकता है कोई साजिश हो, जैसा कि सुशांत सिंह राजपूत के चाचा जी जो हैं उन्होंने भी ब्लेम किया है कि ये एक सुसाइड है, क्योंकि वो व्यक्ति ऐसा है जो बढ़िया एजुकेशन लिया हुआ है, कहीं से ऐसी मेंटेलिटी या थॉट्स नहीं उसके कभी थे, वो व्यक्ति सुसाइड कर ले ऐसा भरोसा नहीं होता है। विश्वास नहीं अब ने हो रहा है कि ये कैसे हो गया। इतना बढ़िया लड़का, इतना टैलेंटेड लड़का, जो एक गांव से निकल के पूरा देश में नहीं पूरे विश्व में गौरव बढ़ाया हम लोग का, ये घटना कैसे हो सकता, अभी भी हम लोग विश्वास नहीं हो रही है। आर्थिक तंगी मांगते हैं? नहीं, वो पूरे आपको पहले से मैं बता रहा हूँ, वो बहुत अच्छे परिवार से आते हैं, सुदृढ़ किसान हैं, और आज से नहीं बहुत पहले से पूरा परिवार उनका खुशहाल है, सुखहाल है। सो दोस्तों, जो भी रहता है वो समय के साथ आप जान जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही है। मैं उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सको।